सोचिए, जब एक स्त्री राजसभा में अपमानित हो और राजा भी मौन रह जाए, तब न्याय कौन करेगा। अज्ञातवास के समय द्रौपदी बनी सैरंध्री और सामने खड़ा था कामांध मदांध कीचक, जिसे सत्ता का घमंड था और बल का अहंकार। पर वो भूल गया था एक बात कि जिस नारी का अपमान होता है वह अकेली नहीं होती, उसके पीछे धर्म खड़ा होता है और धर्म के पीछे भीमसेन। यह कहानी है कामासक्ति के विनाश की और नारी के सम्मान के प्रतिशोध की। कीचक वध की पूरी कथा जानिए इस वीडियो में। द्रौपदी के साथ पांडव वनवास के अंतिम वर्ष अज्ञातवास के समय में वेश तथा नाम बदलकर राजा विराट के यहाँ रहते थे। उस समय द्रौपदी ने अपना नाम सैंधरी था और विराट नरेश की रानी सुदेशना की दासी बनकर वह किसी प्रकार समय व्यतीत कर रही थी। पार्तरी में अस्त्रिक मृत्यु का कारण होती है। राजा विराट का प्रधान सेनापति कीचक सुदेशना का भाई था। एक तो वह राजा का साला था, दूसरा सेना उसके अधिकार में थी, तीसरे वह स्वयं पर्याप्त बलवान था और उसके समान ही बलवान उसके 105 भाई उसका अनुमान करते थे। इस सब कारणों से कीचक निरंकुश तथा मदांध हो गया। वह सदा मनमानी करता था। राजा विराट का भी उसे कोई भय या संकोच नहीं था। उल्टे राजा ही उससे दबे रहते थे और उसे उसके अनुचित व्यवहारों पर भी कुछ कहने का साहस नहीं करते थे। दुरात्मा कीचक अपनी बहन रानी सुदेशना के भवन में एक बार किसी कार्यवश गया। वहां अपूर्व लवण्यवती दासी सैरंध्री को देखकर उस पर आत्सक हो गया। कीचक ने नाना प्रकार के प्रलोभन सैंधरी को दिए। सैंधरी ने उसे समझाया, मैं पतिव्रता हूँ, अपने पति के अतिरिक्त किसी पुरुष की कभी कामना नहीं कर सकती। तुम अपना पाप पूर्ण विचार त्याग दो। लेकिन कामांध कीचक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी बहन सुदेशना को भी तैयार कर लिया कि वह सैंधरी को उसके भवन में भेजेंगी। रानी सुदेशना ने सैंधरी के अस्वीकार करने पर भी अधिकार प्रकट करते हुए डांटकर उसे कीचक के भवन में जाकर वहां से अपने लिए कुछ सामग्री लाने को भेजा। सैंधरी जब कीचक के भवन में पहुंची तब वह दुष्ट उसके साथ बल प्रयोग करने पर उतारू हो गया। उसे धक्का देकर वह भागी और राज्यसभा में पहुंची, परंतु कीचक ने वहां पहुंचकर राजा विराट के सामने ही उसके केश पकड़कर भूमि पर पटक दिया और पैर की एक ठोकर लाद दी। राजा विराट कुछ भी बोलने का साहस न कर सके। सैंधरी बनी द्रौपदी ने देख लिया कि इस दुरात्मा ने विराट उसकी रक्षा नहीं कर सकते। कीचक और भी दुष्ट धृष्ट हो गया। अंत में व्याकुल होकर रात्रि में द्रौपदी भीमसेन के पास गई और रोककर उसे भीमसेन ने अपनी व्याख्या कही। भीमसेन ने उसे आश्वासन दिया। दूसरे दिन सैंधरी ने भीमसेन की सलाह से अनुसार कीचक से प्रसन्नतापूर्वक बातें की और रात्रि में उसे नाट्यशाला में आने को कह दिया। राजा विराट की नाट्यशाला अंतपुरी की कन्याओं ने नृत्य एक संगीत सीखने में काम आती थी। वह दिन में कन्याएं गान विधा का अभ्यास करती, किंतु रात्रि में वह सुनी रहती। कन्याओं में विश्राम के लिए उसमें एक पलंग पड़ा था। रात्रि का अंधकार हो जाने पर भीमसेन चुपचाप आकर नाट्यशाला के उस पलंग पर सो गए। कामांध कीचक सज धज कर वहां आया और अंधेरे में पलंग पर बैठकर भीमसेन को सैंधरी समझकर उसके ऊपर उसने हाथ रखा। उछलकर भीमसेन ने उसे नीचे पटक दिया और वह उस दुरात्मा की छाती पर चढ़ गए। कीचक बहुत बलवान था, भीमसेन से भी भिड़ गया। दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा, किंतु भीमसेन ने उसे शीघ्र ही पछाड़ दिया और उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। फिर उसका मस्तक तथा हाथ पैर इतने जोर से दबा दिए कि सब धड़ से भीतर घुस गए। कीचक का शरीर एक डरावना टुकड़ा बन गया। प्रातःकाल सैंधरी ने ही लोगों को दिखाया कि उसका अपमान करने वाला कीचक किसी दुर्दशा को प्राप्त हुआ। परंतु कीचक ने 105 भाइयों ने सैंधरी को पकड़कर बांध लिया। वे उसे कीचक के शव के साथ चिता में जला देने के उद्देश्य से शमशान में ले गए। सैंधरी क्रंदन करती जा रही थी। उसका विलाप सुनकर भीमसेन नगर का परकोटा कूदकर शमशान पहुंचे। उन्होंने एक वृक्ष उखाड़ कंधे पर रख लिया और उसी से कीचक के सभी भाइयों को यमलोक भेज दिया। सैंधरी के बंधन उन्होंने काट दिए। अपनी कामासक्ति के कारण दुरात्मा कीचक मारा गया और पापी भाई का पक्ष लेने के कारण उसके 105 भाई भी बुरी मौत मारे गए।